नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोविड संक्रमण जीवन रक्षक दवा दोषी एवं रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर पुलिस लगातार प्रहार कर रही है और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस के पास ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिन्होंने इन कालाबाजारी से इंजेक्शन खरीदे थे और अपने परिजनों को लगवाए थे। इंदौर की विजयनगर पुलिस लगातार दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक 4 प्रकरणों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में ये पता लगा कि आरोपियों की लिंक गुजरात सूरत में पकड़े गए नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री गुजरात से जुड़े हैं। इंदौर पुलिस के पास अब ऐसे पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं जिन्होंने इन कालाबाजारी से इंजेक्शन खरीदकर अपने परिजनों को लगवाए थे और उन परिजनों की मृत्यु हो गई है। ऐसे लगभग 50 से अधिक लोग शिकायत लेकर थाने पहुंचे हैं। फिलहाल विजयनगर पुलिस मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा को गुजरात से लाने की तैयारी में है। साथ ही उसके 2 सहयोगी भी इंदौर लाए जाएंगे। जब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी तो और कुछ नया खुलासा होने की उम्मीद है। विजयनगर गिरफ्तारी करता आ रहा है। कुछ पीड़ित पक्ष भी सामने आए, तो कुल कितने पीड़ित पक्ष सामने आए और क्या उन्होंने बताया? देखिए, जब रेमडेसिविर कालाबाजारी मतलब महामारी जब फैली थी, उस टाइम रेमडेसिविर कालाबाजारी की बहुत ज़्यादा जानकारी मिल रही थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि इसमें अपने को कार्य योजना बनाकर जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना है। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने ग्राहक बनकर और ऐसा करके कुछ लोगों को पकड़ा था। वो लिंक आगे जाकर गुजरात में जो नकली इंजेक्शन वगैरह बना के बेचते थे उससे कनेक्ट हुई और उसके आधार पर अभी हमने 11 लोगों को ऐसे अरेस्ट किया है जो नकली इंजेक्शन बिकवाते थे, वो बेचते थे। और जो रेमडेसिविर के जो दूसरे प्रकरण है वो टोसी दूसरी दवाओं की कालाबाजारी थी, ऐसे 4 प्रकरण और दर्ज किए गए थे। उसमें 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और पीड़ित में जैसे ये पता चला था कि जो रेमडेसिविर नकली बेचते थे उसमें जो सुनील मिश्रा था उसने लगभग 700 इंजेक्शन इंदौर में बेचे थे और उन 700 इंजेक्शनों के संबंध में पतासाजी की जा रही है। लगभग अभी 600 से अधिक लोगों से हमने पूछताछ फ़ोन पर और करीब 60 से लाइव बातचीत कर ली है। उस पूछताछ के आधार पर जो लोग से अलग अलग जानकारी मिली, कुछ लोगों का इन्फेक्शन बढ़ गया था, उसके बाद उनको दूसरी इंजेक्शन लगाए और ठीक स्थिति हुई है। लगभग 8 से 10 लोगों की ऐसी जानकारी मिली है अभी, जिसमें से कंफर्म 3 की हुई है और 3 और आज हो जाएगी कि जिनकी इंजेक्शन लेने के बाद मृत्यु हुई थी। बाकी अभी और पूछताछ की जा रही है, जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आगे बताएंगे। सर, ये इंजेक्शन जो थे ये कहाँ तक पहुँचे थे? मतलब आसपास के ज़िलों में कहाँ तक पहुँच गए थे ये इंजेक्शन? मूल रूप से तो जब सबसे पहले कौशल बोहरा लेके आया था 700 इंजेक्शन यहाँ पर, फिर उसके बाद 500 सुनील मिश्रा ने मंगाए थे। 1200 के करीब इंजेक्शन इस बीच में 20 से लेकर 26 तारीख की अवधि में मध्य प्रदेश में आए थे, जिसमें से 500 जबलपुर में थे और बाकी इंदौर देवास में हुए थे। फिर उसके बाद में फुटकर में भी बेचे गए थे, तो कुछ लोग भोपाल, विदिशा इधर भी ले गए थे, खरगोन बड़वानी तरफ भी लेके गए थे इसकी जानकारी। सर, ये जो सभी 11 आरोपी जो पूछताछ में क्या सामने है, कहाँ से लेके आए थे? इतने भारी मात्रा में पूछताछ में ये जानकारी मिली, सबसे पहले हमने जब गिरफ्तार किया था दिनेश को और धीरज को, उनके पास ये 2 इंजेक्शन मिले थे। 35,000 रुपये में बेच रहे थे एक इंजेक्शन। वो जब उनसे पूछा था तो उनने प्रवीण का बताया था कि मैं प्रवीण से लेके आते हैं। प्रवीण ने से जब गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की थी तो असीम भाले का नाम आया था। असीम भाले को अरेस्ट किया था तो उसका कनेक्शन सुनील मिश्रा से मिला था। सुनील मिश्रा कौशल बोहरा और पुनीत शाह के साथ मिलकर नकली फैक्ट्री में इंजेक्शन बनाकर वहाँ से सप्लाई कर रहा था और ये कनेक्शन सामने आया था। सर, ये सभी 11 आरोपियों से इंजेक्शन कितने तक बेच दिए? उनकी कितने लाख तक बेच दिए? अब मतलब एक इंजेक्शन अलग अलग उसमें बेचते थे। जब ये वहाँ से बेचते थे तो शुरू में ये 6 से 8 हज़ार रुपये में सुनील मिश्रा बेचता था। 6 से 8 हज़ार रुपये में ये एक इंजेक्शन बेचता था। रिटेल में भी दे देता था, 6 इंजेक्शन का सेट देता था। सुनील मिश्रा से कुछ लोग जैसे कि असीम, प्रवीण, धीरज, दिनेश ये लेते थे तो ये रेट बढ़ाते जाते थे। उन्हें 6 से 8 हज़ार रुपये में लिया, फिर 14,000 में दे दिया, फिर 14,000 वाला उसको 24,000 में देता था, 10,000 रुपये ज़्यादा लेके। और सबसे लास्ट में जो 24,000 में जो लेता था वो 35 से 40,000 रुपये में इसको बेचता था। सर, इसमें जो एक अपने परिजन को लगाने के लिए थे सर, उससे क्या पूछताछ जानकारी है सर? क्या उसके भी आरोपी बनाए? मैक्सिमम परिजनों को लगाने के लिए या जो जिनका इंटेंशन था उनको नहीं मालूम था और अपने परिजनों को लगाने के लिए उनको आरोपी नहीं बनाया गया। इसमें आरोपी उन लोगों को बनाया जा रहा है कि जिन लोगों को एक तो पता था कि इंजेक्शन नकली है, दूसरा उन लोगों को जो कालाबाजारी कर रहे थे और इंजेक्शन में लाभ कमा रहे थे। मतलब
जो 800-900 रुपये का इंजेक्शन है वो बढ़ा के रेट लेके ब्लैकमेल करके और ज़्यादा कालाबाजारी करके तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।